तो यार अगर आपको थॉर लव एंड थंडर के बारे में पता होगा तो अभी तक आप ये जानते होंगे कि जेन फॉस्टर इस मूवी में न्यू थॉर बनने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा मूवी में होगा, ऐसा ही बिल्कुल कॉमिक्स में भी हुआ है। तो आज हम इसलिए फीमेल थॉर की कॉमिक बुक ओरिजिन जानेंगे। अगर फीमेल थॉर को समझना है तो ये जानना जरूरी है कि थॉर अनवर्दी कैसे हुआ। और इसी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दूर के प्लेनेट से, जहां हर जगह भूखमरी है, खाने को कुछ नहीं है, तरह तरह की बीमारी फैल रही है, कभी भूकंप हो रहा है, कभी बाढ़ आ रहा है, एंड ऐसे ही कर करके धीरे धीरे ये प्लेनेट खत्म हो रहा है। और इसी प्लेनेट पे रहता है गौर, जिसके आंखों के सामने उसके माता पिता, उसके बच्चे धीरे धीरे मरते गए। वो अपने गॉड से प्रे करता रहा, लेकिन उसकी किसी भी गॉड ने ना सुनी। सब कुछ से हार कर अपने बच्चों को खोने के बाद दुख और गुस्से में उसने अपने लोगों के बीच बोल दिया कि उनका भगवान स्वार्थी है, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उनके बारे में नहीं। ये सब सुन के कबीले वाले, जो कि बहुत ज्यादा आस्तिक थे, उसे अपने कबीले से निकाल देते हैं और अपने हाल पे छोड़ देते हैं। गौर यहाँ वहाँ भटकता रहता है। कुछ दिन बाद गौर को दो गॉड्स आसमान में दिखते हैं, एक दूसरे से लड़ते हुए। वो सीधा इसके पैरों के सामने आके गिरते हैं। अब इन दोनों गॉड की भी एक अलग स्टोरी है, जो कि मैं यहाँ ना ही कवर करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। बस इतना समझ लो कि उनमें से एक गॉड मर चुका था और दूसरा घायल था, और उसी टाइम गौर के पास एक गॉड के पावर्स आ गए थे। और अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए गौर ने उस घायल गॉड को मार दिया, और यहीं से वो अपने एक अलग ही सफर पे निकल पड़ा, जहाँ वो सारे गॉड्स को ढूंढ रहा था जिसने कि उसके प्लैनेट को बर्बाद किया था, जैसे कि गॉड ऑफ फियर, गॉड ऑफ केओस, गॉड ऑफ प्लेग, गॉड ऑफ अर्थक्वेक, गॉड ऑफ वाटर, और ऐसे ही करके उसने हजारों गॉड को मार दिया और उसका नाम पड़ा गौर द गॉड बुचर। इसके बाद उसका सामना हुआ गॉड ऑफ थंडर थॉर से, जहां उनकी फाइट बहुत ही लंबी चली और अल्टीमेटली थॉर ने गौर को मार दिया। अब मैंने यहाँ बहुत सिंपल में बोल दिया है, लेकिन ये स्टोरी लाइन बहुत ही लंबी चली थी। गौर को मारने के बाद थॉर को ये रियलाइज जरूर होता है कि गौर जो भी कर रहा था उसमें गॉड्स की ही गलती है, लेकिन उसे पूरा भरोसा नहीं था। लेकिन निक फ्यूरी, जिनके पास उस टाइम आई ऑफ वॉचर की पावर्स थी और उन्हें पूरे यूनिवर्स के सीक्रेट्स पता थे, उन्होंने थॉर के कान में आके बोल दिया कि गौर सही था। और यहीं पे थॉर से हैमर नीचे गिर गया और वो अनवर्दी हो गया। कहानी की दूसरी तरफ अर्थ पे जेन फॉस्टर कई दिनों से बीमार रह रही थी, और उससे बाद में पता चलता है कि उसे कैंसर है। वो अपना ट्रीटमेंट करा रही होती है, और यहीं पे थॉर को भी यही बात पता चलती है। वो जेन को एसगार्ड ले आता है ताकि उसका अच्छे से ख्याल भी रखा जा सके, और एसगार्ड में कैंसर को मैजिक के थ्रू ठीक भी किया जा सके। जेन थॉर का मन रखने के लिए एसगार्ड तो चली जाती है, लेकिन मैजिक से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाती। वो कहती है कि वो एक ह्यूमन है, और ऐसी बीमारी में भी उसे उतना ही दर्द सहना चाहिए जितना कि एक आम इंसान सहता है। तो वो एसगार्ड में रहकर अपना ट्रीटमेंट कराते रहती है। एक रात अचानक उसे आवाज आती है, म्योनिर जेन को समन कर रही है, मतलब कि उसे अपने पास बुला रही है। जेन म्योनिर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती, लेकिन हिमडेल और बाइफ्रॉस्ट के हेल्प से वो म्योनिर के पास चली जाती है और हैमर को उठा लेती है, और तुरंत वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। म्योनिर को उसका नया ओनर मिल चुका है और जेन नई थॉर बन चुकी है, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं होती। पूरे एसगार्ड को पता चल जाता है कि म्योनिर की एक नई ओनर है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो जेन ही है। ओडिन को डर रहता है कि कहीं ये कोई एविल ना निकले, इसलिए वो डिस्ट्रॉयर को भेजते हैं म्योनिर नए थॉर से वापस लेने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली पुराना थॉर, मतलब कि ओडिन सन, वहाँ कुछ हेल्प के साथ आ जाता है और नए थॉर की मदद करता है। वो जेन से अपना हैमर भी वापस मांगता है, लेकिन जेन बोलती है कि म्योनिर ने उसे खुद चुना है। इसके बाद थॉर भी मान लेता है कि अब म्योनिर की एक नई ओनर है, और वो उसे अपने ब्लेसिंग और अपना नाम देकर वहां से चला जाता है, बिना ये जाने कि नई थॉर कोई और नहीं बल्कि जेन है। अब यहाँ से जेन को समझ आ जाता है कि अगर 9 रेल्म्स को प्रोटेक्ट करना है तो उसे थॉर बनना ही होगा, उसे ये जिम्मेदारी उठानी ही होगी। और इसके बाद से ही एक बहुत ही लंबी स्टोरी लाइन चलती है, जहाँ की जेन कई बड़े बड़े बैटल का पार्ट रहती है और कई विलन से उसका सामना होता है, जैसे कि फ्रॉस्ट जाइंट्स, मैलेकेथ, डार्क एल्व्स, यहाँ तक कि हाइड्रा भी, और वो इन सबको हराते भी जाती है। लेकिन यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम ये था कि वो जब भी म्योनिर उठाकर थॉर बनती थी, उसके कैंसर का ट्रीटमेंट, मतलब कि उसके कीमोथेरेपी का असर खत्म हो जाता है। तो हाँ, जितने बार भी वो थॉर में ट्रांसफॉर्म होती है, उसके रियल लाइफ जेन की बॉडी उतनी ही कमजोर होती जाती है। लेकिन इन सब के बाद भी वो रुकती नहीं, क्योंकि वो जानती है कि गॉड्स का यही काम है, एविल के खिलाफ लड़ना। लेटर स्टोरी लाइन में थॉर को भी पता चल जाता है कि जेन फॉस्टर ही न्यू थॉर है, और वो इसे इस हालत में म्योनिर का यूज करने से मना करता है। खैर, डार्क एल्व्स, मैलेकेथ, इन सबको हराने के बाद 9 रेल्म्स पे इनसे भी बड़ा खतरा आता है, मैनगॉग का खतरा। और उसे कोई हराने का रास्ता ना मिलने पे जेन एक आखिरी बार ट्रांसफॉर्म होती है
थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज के मना करने के बाद भी, और मैनगॉग को म्योनिर के साथ बांध के सन में फेंक देती है। यहाँ मैनगॉग तो मरता ही है, लेकिन साथ ही म्योनिर भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और अल्टीमेटली जेन भी यहाँ मर जाती है और फीमेल थॉर का सफर यहीं खत्म होता है। अब जैसे कि ऑब्वियस है कि कॉमिक्स में कोई मर नहीं सकता, बात की स्टोरी लाइन में वैसे ही थॉर और ओडिन मिलकर जेन को रिजरेक्ट कर लेते हैं और एक लेटेस्ट स्टोरी लाइन में उसे वैल्करी के पावर्स भी मिलते हैं और ये स्टोरी मैं कभी और डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पॉइंट यही है कि जेन हैमर के लिए सिर्फ इसलिए वर्दी हो पाई क्योंकि उसने सेल्फलेस होके अपनी जान की फिक्र किए बिना ही बुराई से लड़ने का फैसला किया। उसे पता था कि हर बार हैमर उठाने के बाद वो और कमजोर होती जाएगी, लेकिन वो फिर भी ऐसा करते रही और शायद यही कारण था कि उसका कनेक्शन म्योनिर से इतना स्ट्रांग था कि वो थॉर से भी अच्छा हैमर यूज कर पा रही थी और मिड एयर में भी वो हैमर का डायरेक्शन चेंज कर सकती थी। अब देखो, मुझे नहीं लगता कि ऐसी ही सेम स्टोरी लाइन मूवी में पॉसिबल है, लेकिन आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा। तो हाँ, अगर ये स्टोरी लाइन पसंद आई तो लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना एंड ऑब्वियसली ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थॉर के हैमर की ओरिजिन जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और WWE के रेसलर्स इन सुपर हीरो मूवीज के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।